हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम पंकज है और लगभग पिछले 10 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ। आपको सही बताऊँ तो पिछले 5 सालों में ही मैंने कुछ अर्न करना स्टार्ट किया है कंसिस्टेंटली। और उससे पहले 5 साल तो खाली एक्सपीरियंस लिया मार्केट का। और एक्सपीरियंस लेना बड़ा भारी पड़ता है, आपको पता ही है, शेयर मार्केट में। खैर, तो पिछले 2-3 सालों से मैं कई स्ट्रेटजीज पे काम कर रहा हूँ, उनको रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ, उनसे इनकम जनरेट कर रहा हूँ। उसमें से एक बहुत ही कह सकता हूँ कि जो कंसिस्टेंटली मेरे को इनकम प्रोवाइड करा रही है, उसका नाम है पंक मोमेंटम स्ट्रेटजी। ये पंक मैंने अपने नाम पे रखा हुआ है, बाकी है वो मोमेंटम स्ट्रेटजी। तो आज मैं आपको उसी स्ट्रेटजी का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। आई थिंक ये 2 वीडियोस में शायद बनेगी, वीडियोस पे मतलब पूरी स्ट्रेटजी 2 वीडियो में कवर होगी। पहली वीडियो में मैं आपको सिंपल पावर पॉइंट पे आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और इसमें हम करने क्या वाले हैं। इसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे 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 मैंने ये सिलेक्ट करने हैं शेयर, हमको कैसे ये बाय करने हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। किसी भी स्ट्रेटजी के लिए या किसी भी स्टॉक मार्केट के फंडे के लिए आपको 2-3-4 चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। हु, वाई, व्हेन, हाउ। अब हु मतलब ये किन किन लोगों के लिए स्ट्रेटजी बनी हुई है, ठीक है। वाई, क्यों ये स्ट्रेटजी काम करेगी आपके लिए, ठीक है। व्हेन, कब करेगी। हाउ, कैसे करेगी। तो बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से जाता हूँ कि किन लोगों के लिए बनी हुई है स्ट्रेटजी। बिल्कुल सिंपल में स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ ये है कि ये आपको अंधाधुंध रिटर्न नहीं देगी। दुनिया में ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो अंधाधुंध रिटर्न दे। इवन ऑप्शंस में और बाइंग में, सेलिंग में लोग बोलते हैं कि जो अंधाधुंध स्ट्रेटजी है। देखिए, आप एक लॉन्ग टर्म में 1 साल के होराइजन में लेकर देखेंगे, चाहे ऑप्शन हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, आपको एक फिक्स रिटर्न ही दिखेगा। वो 20 से 30%, 40% होता है। कोई भी बिजनेस ले लो आप, कुछ ही एक्सेप्शन लोग होते हैं जिसके ऊपर कमाते हैं, नहीं तो एक, अगर आप 20 से 30% भी कमा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर कहलाएंगे। मेरा मानना ये है। तो अगर आपका एक्सपेक्टेशन निफ्टी से 50 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये आप स्ट्रेटजी आपके लिए है। अगर आपका एक्सेप्ट मतलब आपका एक्सेप्शन ही, आप एक्सपेक्टेशन ही आपकी 50-60% है, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये बहुत कंसिस्टेंटली आपको इनकम देगी। आपका कोई चीज़ कंसिस्टेंटली आपको इनकम दे रही है तो फिर वो मेरे हिसाब से फिर वो आपको 50%, 60% रिटर्न नहीं देगी। क्योंकि 50-60% रिटर्न में क्या होता है, कई बार आपके 40% रिटर्न 1 महीने में गायब हो जाता है। तो खैर, ये आप ही मान के चलिए कि मेरा ये जो शेयर, इस स्ट्रेटजी में मैं एटलीस्ट निफ्टी से अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाऊँगा। अगर आपने निफ्टी 50 को भी बीट कर दिया ना, मा यकीन मानिए आप म्यूचुअल फंड, कई म्यूचुअल फंड मैनेजरों के से ऊपर चले जाएंगे। कई म्यूचुअल फंड मैनेजर से ऊपर चलेंगे अगर आप निफ्टी 50 को बीट करते हैं। दूसरी चीज़ है, ये किन के लिए है, ये उनके लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जिनके पास रोज सिस्टम में बैठने के लिए टाइम नहीं है। और सही बताइए, इस वाली स्ट्रेटजी में जो बताऊंगा, सही बताऊंगा कि आपको शायद ही महीने में बीच में एक बार इसको अपडेट करना पड़े। आप इसमें महीने महीने ही आपको अपडेट करना है, तो एक बार करने के बाद आपको पूरे महीने वेट करना है। और आपको धैर्य रखना है, आपको इस भरोसा करना है इस वाली स्ट्रेटजी पे। और ये आपको 100% आपको रिटर्न बना के देगी। एटलीस्ट निफ्टी 50 से अबव रिटर्न बना के देगी, ठीक। इवन अगर पूरे साल भर में निफ्टी 50 गिरा हुआ भी होगा ना, माइनस में भी होगा, तो ये स्ट्रेटजी उससे कम माइनस में होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा मार्केट ही गिरा होगा तो ये उठी रहेगी। हो सकता है पॉजिटिव भी रहे, जैसे लास्ट ईयर पूरा निफ्टी 50 डाउन था, मेरा इस वाली स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने पॉजिटिव में ही था। और जब वो पॉजिटिव आया तो ये और स्पीड पकड़ ली। खैर, वो तो आप अपने आप ही उसको जज करेंगे जब ये आप इसको डिप्लॉय करेंगे। दूसरी चीज़ है, ये आप लॉन्ग टर्म जिनमें रखने की कैपेबिलिटी है, ये केवल और केवल उसके लिए काम करेगा। अगर आप में पेशेंस ही नहीं है महीने तक अपने शेयर को देखने का, ठीक है, तो फिर शायद ये स्ट्रेटजी आप लिए काम ना करे। क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, क्योंकि जब आप पेशेंस दिखाएंगे ना, तो आप उसका फुल स्विंग स्टॉक का नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए।
दूसरी स्लाइड पे आते हैं। अब ये स्ट्रेटजी क्यों काम करेगी आपके लिए? ये स्ट्रेटजी इसलिए काम करेगी क्योंकि पहली बात ये बहुत सिंपल है। अब आप एक सिंपल चीज़ तो सभी को आती होगी। मेरा जो अब तक एक्सपीरियंस है ये कहता है कि हम लोग सिंपल चीज़ ही नहीं करते हैं, हम हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सिंपल चीज़ करेंगे तो 101% आप इसमें अपना एक अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रेटजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ही आपको उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप इसको समझ जाएंगे ना तो इसको डिप्लॉय करना बहुत आसान रहेगा। दूसरी चीज़, इसमें आपको जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टॉप लॉस एंड टारगेट, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। ये अपने आप स्ट्रेटजी आपको बाहर कर देगी, जिससे बाहर करना होगा स्टॉक से, और अपने आप ही इसके दोनों साइड में, चाहे स्टॉप लॉस हो चाहे टारगेट हो, जब इसको स्ट्रेटजी के हिसाब से लगेगा आपको बाहर करना है, वो आपको बाहर कर देगी। तीसरी चीज़, इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप इस स्विंग का, अगर किसी स्टॉक में स्विंग आया है, आप लगभग लगभग उस पूरे स्विंग का राइड करेंगे। देखिए, होता क्या है, कोई भी स्टॉक अगर निफ्टी 50 का हो या निफ्टी 500 का हो, जब वो 100%, आप देखते हो ना कि एक साल में 100% बढ़ गया, तो यकीन मानिए किसी ने भी वो पूरा का पूरा 100% राइड नहीं कर रखा है। लोग 20% पे चढ़ते हैं, 30% चढ़ते हैं, और 70% 60% तक उसके निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इवन अगर आपने शॉर्ट टर्म पीरियड में वो बीच का राइड भी लिया है, तो एक तरीके से वो फुल राइड ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक। तीसरी चीज़, हम इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ पर काम करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपका जो शेयर है वो बाकियों से तो हमेशा अच्छा होगा। अब अगर बाकियों से अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली वो निफ्टी 50 के शेयरों को बीट करेगा। अभी आगे कैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे काम करती है, आगे स्लाइड में आपको पता चलेगा। अब हम स्ट्रेटेजी में करते क्या है एग्जैक्टली हम करते क्या है, हम इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ और एक ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर दोनों को ऐड करके बाइंग करते हैं। ठीक। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ और ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ, ये दोनों कैसे साथ में हमको रीड करते हैं। तो पहले ले लेते हैं हम रिलेटिव स्ट्रेंथ। हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ पकड़नी कैसे है? ठीक है, हमें क्या करना है, हमारे पहले यूनिवर्स डिसाइड करना है, हम किस यूनिवर्स में स्टॉक को बाय करने वाले हैं। हम केवल और केवल निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही इसको बाइंग करेंगे। हम निफ्टी 500 के स्टॉक्स में, निफ्टी 100 के स्टॉक्स में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने वो ट्राई कर रखा है, मैंने निफ्टी 500 के स्टॉक्स में भी इसको ट्राई कर रखा है, वो सक्सेसफुल होता है, बट उस लेवल का सक्सेसफुल नहीं हुआ जिसमें मुझे निफ्टी 50 में मिला। उसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल रीज़न ये है कि निफ्टी 50 के स्टॉक एक दिन में 10-20% नहीं भागते, ना तो गिरते हैं ना तो भागते हैं। और वही हमको चाहिए, हमको स्मूथ राइड चाहिए, हमको बल ऐसे हिकअप वाली राइड नहीं चाहिए। उसी से आपका प्रॉपर आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, आपके लंबे रखने के स्टॉक को होल्डिंग करने की आपकी क्षमता भी दिखेगी। ठीक। तो हम केवल निफ्टी 50 के स्टॉक 50 के यूनिवर्स में काम करेंगे। दूसरी चीज़ है, हम क्या करेंगे कि टॉप 5 गेनर्स 1 ईयर में निफ्टी 50 में से सिलेक्ट कर लेंगे। केवल सिलेक्ट करेंगे, अभी बाय नहीं करेंगे। ठीक। और उसको सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है, हम अप्रूवल लेंगे ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर से। अब ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर क्या है ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हम उससे अप्रूवल लेंगे। अगर हमारे इस स्टॉक को ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर अप्रूव कर देता है तभी हम उसको बाय करेंगे, अदरवाइज हम उसको छोड़ देंगे, उसकी दूसरे वाले स्टॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अब हम जब हमारा स्टॉक टॉप 5 गेनर्स में भी आ गया, ठीक, और उसको ट्रेंड कंफर्मेशन ने भी, इंडिकेटर ने भी कंफर्म कर दिया, हम उसको बाय कर लेंगे। ठीक है, उसको हम बाय कर लेंगे। अब हमने ऐसे 5 स्टॉक्स चूज़ करने हैं। हो सकता है हमें टॉप 5 स्टॉक्स एग्जैक्टली टॉप 5 ना हो, मान लीजिए 5th स्टॉक को ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर ने अप्रूवल नहीं दिया, तो हम 6 स्टॉक को चुनेंगे, और उसको अप्रूवल दे दिया तो उसको हम 6 स्टॉक को बाय कर लेंगे। कहने का ये कि 5 स्टॉक तो बाय करने ही करने हैं,
लेकिन जरूरी नहीं कि वो टॉप 5 ही हो सकता है टॉप 5 में किसी को ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर सेलेक्ट ना करे। अभी एग्जैक्टली आपको ये तब समझ में आएगा जब मैं इसको स्क्रीन पे आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, वो अगली वाली वीडियोस में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो चीज़ें। अब हम 1 महीने का वेट करेंगे। हम 1 महीने का वेट करेंगे और 1 महीने के बाद वापस से चेक करेंगे कि क्या हमारे स्टॉक्स अभी भी टॉप गेनर हैं और उनको अभी भी ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। किन को हम सेल कैसे करेंगे? सेल हम तब करेंगे जब वो हमारे टॉप 5 इंडिकेटर में से हट जाएंगे जिनको टीसीआई ने अप्रूव कर रखा है। ठीक है, ये आपको मैंने जो स्लाइड बनाई है ये आपको याद रखने के लिए है। जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ें अपने आप ही सेटल हो जाएंगी, उसकी चिंता ना करिए। उसके बाद हम आते हैं ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर में। ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर क्या है? बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम चार्ट खोलेंगे। जिस भी स्टॉक को टॉप गेनर में आया है उसमें से मान लीजिए हमारा टीसीएस हमारा टॉप गेनर में आ गया 1 ईयर के। अब हम टीसीएस का हेकिनाशी कैंडल बना लगा लेंगे। हेकिनाशी कैंडल अगर आपको नहीं आता है मैं दिखा दूंगा कैसे लगता है वो। हेकिनाशी कैंडल को हम मंथली फ्रेम में खोलेंगे। मंथली फ्रेम में खोलने के बाद जो लास्ट कैंडल बनी है वो क्या पिछली ग्रीन कैंडल के ओपन से अबव क्लोज हुई है? फिर से बोलता हूँ, जो आखिरी कैंडल बनी है वो ग्रीन बननी चाहिए और वो पिछली वाली रेड कैंडल के ओपन से अबव क्लोज होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो अभी पॉजिटिव ट्रेंड में है। ठीक है, अगर ऐसा बनते जा रहा है मानी अगर ग्रीन के बाद ग्रीन के बाद ग्रीन के बाद लगातार ग्रीन कैंडल बन रही हैं, ठीक है, तो उसका मतलब वो पॉजिटिव ट्रेंड पे। और उसी का उल्टा अगर ट्रेंड रिवर्सल कब हो रहा है? जब हो रहा है अगर कोई रेड कैंडल बन जाए और वो रेड कैंडल हमारी पिछली ग्रीन कैंडल के ओपन से नीचे क्लोज हो जाए तो ट्रेंड नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ट्रेंड कंफर्मेशन इंडिकेटर कब कंफर्म करेगा हमको? स्टॉक को तब कंफर्म करेगा जब वो एक ग्रीन कैंडल बनाएगा और वो ग्रीन कैंडल पिछली वाली, अगर पिछली कैंडल रेड है तो उसके ओपन से ऊपर क्लोज दिया है। ठीक है, अब ये तक तो था थ्योरी पार्ट। अब मैं आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिकल करके अगली वीडियो में बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और ये कैसे कैसे आपको काम करेगा। ठीक है, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये थ्योरी पार्ट आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जब आप वापस से कभी इसको 1 महीने बाद आप सपोज आपने स्टॉक बाई किए और बाई करने के बाद आपको भूल गए कि अब क्या करना है, तो आप केवल थ्योरी पार्ट भी देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।